नमस्कार। आज जो मैं गाना गाने वाली हूँ आई थिंक आधे से लोग ज़्यादा आप गेस नहीं कर पाओगे। चलिए मैं गाती हूँ। क्या ये जिंदगी है, कितनी बेबसी है, बोलो क्यों खड़े हो गुमसुम। ये गाना इसलिए गाया है कि जो ट्विन फ्लेम में डिवाइन फेमिनिन की जर्नी है वो बहुत बेबस जर्नी है। लेकिन उस बेबस जर्नी को यार अच्छा करना किसका काम है? हमारा ना। तो करने की कोशिश करो। आप लोग का क्वेश्चंस में ही डील कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन है कि जो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, व्हाई डज नॉट ही मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी एंड मेक दिस कनेक्शन एमिकेबल एंड अ बेटर कनेक्शन, ताकि हम लोग एक अच्छा रिश्ता एज अ दोस्ती या कंपेनियन या व्हाटएवर हम स्पेंड कर सकें। तो मेरे हिसाब से जब आप ये मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ट्विन फ्लेम आपकी केयर करे और आपकी इमोशनल सपोर्ट बने। बट दैट्स नॉट व्हाट योर ट्विन फ्लेम इज़ हेयर फॉर। स्पेशली जब तक वो अवेकन नहीं हो जाता, जब तक आपके इश्यूज सॉर्ट नहीं हो जाते, जब तक आपके चैलेंजेस सॉर्ट नहीं हो जाते, तब तक तो उससे ये एक्सपेक्ट करो ही नहीं। एक्सपेक्टेशन इस कनेक्शन में रखो ही नहीं। आई मीन ट्विन फ्लेम के अलावा समबडी कुड बी देयर, कोई और हो सकता है जो आपकी वो आपको वो कंधा दे जब आप रोएं, ऑलवेज अवेलेबल हो इमोशनली आपके लिए, वहाँ हो और बीइंग विद यू। बट दैट पर्सन कुड बी योर सोलमेट यार। ट्विन फ्लेम जो होता है वो जब तक वेरी रेयर रीयूनियन के पास सब नहीं पहुंच जाते हो, तब तक तो वो सब कुछ नहीं देता है ऐसा। मैं सीख गई हूँ 6 सालों में, आप लोग भी सीख जाओगे। जो ट्विन फ्लेम होता है ना, ही समवन जो आपको पोक करके फिर भाग जाता है। कहते हैं ना वो छोटे, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, आपने दूसरे बच्चे को छेड़ा और आप भाग गए, छेड़ा और बच्चा रोया चिल्लाया भाग गए। ये वही तरह की कनेक्शन होती है। वो आता है आपको पोक करता है एंड भाग जाता है। जब वो आपको पोक करता है मेरी जान, तो आप इमोशनली चैलेंज हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं होता आपको कंधा देने के लिए। जब आप रोते हैं आप खुद ही रोते हैं ज़ोर ज़ोर से, भगवान से कहते हैं ये क्या है, क्यों है ऐसा, क्यों है। मैं कहती थी अपने कान्हा जी को, कान्हा जी मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। मैं तो अच्छी भली जीना सीख गई थी अपनी ज़िंदगी से। तो आप लोग भी यही कहते हैं, फ़ोन पे मुझे कहते हैं ये जो इंसान, ये जो आपका ट्विन होता है, ये आपकी लिमिट्स को टेस्ट करता है, बट आपके बाउंड्रीज को पुश करता है। लेकिन आपका फिर भी वो एक कनेक्शन है, यू नो, वो यू स्टिल लव दिस पर्सन। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम वो गेटिंग पोक्ड, ओवरकमिंग हमारी इमोशनल चैलेंजेस, यू नो, यू रियलाइज कि आप कौन हो, you know who you are and who you have become, of yourself as a whole. आप ये जब उसकी पोकिंग के रनिंग से आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान इमोशनली बन जाते हैं। आपकी वो जो बहुत सी जो लेयर्स थी आपकी इस प्रोसेस में अनकवर होती हैं, और आप एक स्पिरिचुअली मैच्योर इंसान बन जाते हैं। उसके ये पोकिंग से धक्का देने से, पोकिंग से धक्का देने से, पोकिंग से धक्का देने से यू बिकम अ स्पिरिचुअली अवेयर पर्सन। आप वो चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती अपनी ज़िंदगी में, उनको निकालते जाते हैं, क्योंकि दिस पर्सन कीप्स ऑन पुशिंग यू, पुशिंग यू, पुशिंग यू।
सो जो इंसान आपका दायरा छोटा होता जाता है, लेकिन जिसके साथ भी आपका दायरा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दायरा होता है, चाहे वो सोलमेट के साथ हो, चाहे आपका एक आधा ही शायद दोस्त रह जाता है, फैमिली भी तितर बितर हो जाती है क्योंकि ये आपको हर किसी से अटैचमेंट से दूर करता है, एक डिटैच करने के लिए भी आता है। ये आपको आपके हर रिश्ते से डिटैच कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस में आप ये कहते हो वो तो मैडम दी बड़ी खुशी से अपनी लाइफ जी रहा है, हंस रहा है, अपने पार्टनर के साथ घूम रहा है, मैंने उसकी फेसबुक पे फ़ोटो देखी, वो वहाँ गया हुआ था, उसके साथ वहाँ गया हुआ था। दुनिया को दिखाने के लिए तो हम भी फ़ोटोएँ डालते हैं ना, हम भी डालते हैं कि मैं भी बैठी अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी, शैम्पेन की ग्लास लेके बैठी हूँ। तो क्या मैं अंदर से खुश हूँ उस टाइम पे? क्या मैं अपने ट्विन को उस टाइम नहीं मिस कर रही या उसकी उसकी कमी नहीं महसूस कर रही? उसी तरह से आपको लगता है ना कि वो केयर नहीं करता, पर दे डू केयर राजेश, दे डू केयर, वो डू केयर करता है। लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे होती है वो हमको मायूस करती है, वो हमको मायूस कर जाती है। हमको इस कनेक्शन को समझना होगा, और इस कि हम इस पेन में क्यों जाते हैं। पेन तो वो भी सहन कर रहा है, लेकिन वो वोकल नहीं है, वो कहता नहीं है। वो से मेरा मतलब है डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन कुड बी अ मेल और अ फीमेल, इट्स नॉट जेंडर रिलेटेड, ओके। तो पेन तो वो भी महसूस करते हैं, सिर्फ कि वो वोकल नहीं है। डिवाइन फेमिनिन इज़ वोकल एंड शी इज़ गोइंग थ्रू द प्रोसेस। तो इसलिए आप आके मुझसे ऐसे क्वेश्चन बम्बार्ड करते हैं, इसलिए मैंने कहा क्या ये ज़िंदगी है, कितनी बेबसी है, इस बेबसी को प्यार में बदलिए, इस बेबसी को एक अच्छी जब भी आप अपने ट्विन के बारे में सोचिए तो अच्छा सोचिए, उसको प्यार भेजिए, क्योंकि अनकंडीशनल प्यार आपके पास अपने लिए है, उसके लिए है तो पूरी दुनिया के लिए है, ठीक है। तो वो प्यार को महसूस अंदर कीजिए 5D में। ज़रूरी नहीं कि वो आके आपको अपना शोल्डर देगा सोने के लिए, रोने के लिए, या 5 मिनट सोने के लिए, ज़रूरी नहीं है। हाँ, आई वुड लव टू गेट कि 5 मिनट में एक दिन उसके कंधे पे सो जाऊँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी की नींद शायद पूरी हो जाएगी। दिली तमन्ना तो होती है ना, ज़रूरी नहीं कि पूरी हो ओके माय गाइस, आई लव यू गाइज ऑल। प्लीज़ हंसते रहिए, स्माइल करते जाइए और प्यार बांटते जाइए। आई लव यू गाइज ऑल। बाय माय लवलीज।